stepping into a genre of versatility, I can say, horror के साथ because it's first time that you guys are doing something like that. पहली बार एक ऐसी फिल्म है जिसका genre आप नहीं define कर पाओगे, because this has romance, it has drama, thriller, and elements of horror. The atmospheric vibe of this is more horror than the horror jump scares. बट ऑनेस्टली आपके लाइफ में आपने भी कई बार सुना होगा, बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय पेरेंट्स एंड दे आल्सो सेड दैट हाँ ऐसा होता है कहीं ना कहीं घर पे दूर के रिश्तेदारों में हुआ ही है. नहीं, आई न्यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट क्योंकि मॉम के कुछ पहचान के थे, उनकी फैमिली में ही हुआ था. बट आई हैव सीन मतलब बिकॉज ऑफ मॉम उनके जो भी दोस्त थे उनके फैमिली में देखा था मैंने. So can I say that it is breaking the stereotypes of the horror films? या पीछे से बहुत unnecessary sound जो हम कहते हैं जिस वजह से horror film में चलती है. It is the film is doing that with the audience. Even in the theaters, they can feel that eeriness with the BGM. The kind of BGM हमने जो ट्रेलर में भी रखा है जब वो मंत्र शुरू होते हैं, that kind of atmosphere we are creating. तो You know, also knowing the fact that audiences don't like the कि उल्टे पैर हो गए, white साड़ी और ये सब anymore. Hi, this is Aastha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us the star cast and the director of A Wedding Story. अब शादियों में अक्सर क्या होता है, कॉमेडी होता है, ड्रामा होता है, बट ये शादी में ट्रेजेडी हो रही है, साथ ही साथ हॉरर भी है, तो देखना तो बनता है कि A Wedding Story exactly है क्या. So welcoming Mukti, Vaibhav and Abhinav to Awesome TV. कैसे हो आप सब? Good, very good. Awesome. Awesome. We are awesome. I'm waiting for the film also because I am sure it's gonna be awesome as well, isn't it? अच्छा, promotions चल रहे हैं. एक तो नाम है, टाइटल है A Wedding Story and अंदर तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है और साथ ही साथ जो ट्रेलर है वो भी ऑलमोस्ट 5 मिनट का है. इसके बारे में सर पहले तो आप बताइए that is this a USP कि आपको ट्रेलर इतना लंबा रखना है? वो कॉन्शियस कॉल था जी कि ट्रेलर को इतना लंबा रखा जाए एंड 2 ही सीन का ट्रेलर बनाया गया जी बिकॉज हर हफ्ते बहुत सारी फिल्मों के ट्रेलर्स आते हैं, हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे, तो इसीलिए वो कॉन्शियस कॉल था. एंड हमारे जो सीन्स हैं, 2 सीन्स जो ट्रेलर में डायरेक्ट डाले हैं हमने, वो इतने पावरफुल हैं, तो हमें बस ऑडियंस को ये दिखाना था कि जब ये 2 सीन्स इतने पावरफुल हैं तो बाकी का जो आपने इंट्रोडक्शन दिया कि ड्रामा है, वेडिंग है, सेलिब्रेशन है, तो वो कैसा होगा. सो इट्स जस्ट कि वो इंट्रिग वैल्यू बढ़ जाए और उसके बाद वेडिंग में क्या क्या रायता फैलने वाला है और कैसे कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है, इसका ऑडियंस अपने आप इमेजिनेशन करना शुरू कर दे. तो दैट वाज द आइडिया. आई थिंक रिस्क था बहुत बड़ा, बट इट वर्कड इन फेवर ऑफ अस. Also I want to say that जब 3 मिनट से बढ़कर ऊपर भी थोड़ा भी ट्रेलर होता है ना, 3.5 and all, we get to know what the film is about. Audience start predicting कि ऐसा है वैसा है, but here also I was reading the comment section, people are still not ready to accept कि अंदर होने क्या वाला है, because you have cut the scenes. उसमें से एक तो आपने पंचर के बारे में एक बता दिया है, एक rough idea, because a lot of people don't know, right? This is there in our religion, but a lot of people still don't know. Even I didn't know until this. But I want to say that again, you know, talking about and elaborating about the topic पंचक, ये भी आपने इसीलिए किया था so that the audience get aware and then come to watch the film. बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज द आइडिया इज जब इनिशियली कोई भी इसके बारे में सुनता है तो लार्जर लोगों को पता नहीं है, बट ये हर कॉर्नर में है इंडिया के. सो हमें इस चीज को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर देना था. देयर इज मच मोर लाइक देन दैट. वो जो सीन है उसके बाद जितनी भी चीजें हैं उसमें बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा लव एंगल, इमोशन, सब कुछ है, बट हमें सिर्फ वही चीज एकदम बतानी थी कि बेस इस पे है. अब इसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा, पर इसके अलावा बहुत कुछ है. मतलब इट इज जस्ट स्टार्ट. तो अगर ये स्टार्ट है तो खत्म कहाँ होगा वो आप सोच लीजिए. Yes, we want to know that for sure. And talking to the star cast, Mukti and Vaibhav, सबसे पहले तो stepping into a genre of versatility, I can say, horror के साथ because it's first time that you guys are doing something like that. So just talk about that how's the feeling? Is it challenging? Are you feeling nervous? What is it exactly? The feeling is like honestly, if you ask me about the journey, it was a wonderful journey क्योंकि जब पहली दफ़ा हमने शूटिंग पूरा शूट हुआ है देहरादून में, सो वहाँ से द जेलिंग अमंग द टीम वाज सो नाइस कि बहुत मज़ा आया. एंड
with Mukti that we are doing a project together for the first time. We hit it off instantly. मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि पहली दफ़ा काम कर रहे हैं. And today now finally we are like almost few days are remaining for the release of the film. और एक प्रेशर नहीं होगा but somewhere we are really happy that जो काम जो मेहनत की थी वो भी बड़े पर्दे पर आ रही है. And I just hope people like it. And it was a wonderful experience working with them, both of them, the whole team. Yeah, likewise, yeah. It was so much fun. I think you're the first person who got it right कि this is beyond horror. And ये पहली बार एक ऐसी फिल्म है जिसका genre आप नहीं define कर पाओगे. Because this has romance, it has drama, thriller, and elements of horror. The atmospheric vibe of this is more horror than the horror jump scares that we are used to, you know. So, like how people have started realizing that content is king. Here, I don't want to say that, you know, that the formula and what people think of movies as, come, experience it yourself, then make a decision. Because I genuinely feel that ओरिजिनल फिल्में इतनी कम बनती हैं. बहुत रीमेक्स आते हैं, you know, and you already know the story. You're just going there for a star power and you know all those things. कोई कहानी देखने थिएटर में जाने का मौका आजकल मिल रहा है. And I think if comedy and horror is a genre which is there, so audience की need is satiated. This is out and out horror plus romance plus thriller. Just come to watch the story. What happens with this family, with this couple? So we're very excited to show. I'll add दोनों साथ. I'll add one thing because honestly, horror genre, मेरा रुझान ना it's more towards drama and romance. Yeah. हमेशा से रहा है. तो जब भी कोई सवाल पूछता है कि आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है, तो मैं पहले दोनों की तरफ हाथ करता हूँ क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ मेरी कम इल्मी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा देखा नहीं है. बट मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेडिंग स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जहाँ ना सारे जॉनर्स, मतलब अगर आप रोमांस ड्रामा के फैन हैं तो बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी. बैकड्रॉप में अगर आप देखा जाए तो पंचक है. और अगर आप हॉरर जॉनर के अगर इफ यू लाइक दैट तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं. बट इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी. तो सबके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सो आई थिंक दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस फिल्म. सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मुफ्ती बोल रही थी, सो वी केप्ट इट वेरी ऑर्गेनिक. अगर मैं हॉरर की बात करूं इन रियल लाइफ, आपको डर कब लगता है? जब आपको महसूस होता है कि आसपास कुछ है पर आप कभी देख नहीं पाते हो. तो आवर फिल्म इज लाइक दैट. इन लोगों को महसूस हो रहा है कि आसपास कुछ है पर क्या है आप देख नहीं पा रहे हो. सो दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दिस फिल्म क्रिएट्स. तो भूत वैसे नहीं डराने वाला है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली एज अ ऑडियंस भी ये सोच रहे हो कि क्या है, अच्छा क्या हो रहा है. तो हम नॉर्मल सिचुएशन में अगर रात को जा रहे हैं रास्ते में और हमें कुछ आवाज आ जाती है तो हमें लगने लगता है कि कुछ है, पर हमें कभी दिखता नहीं है. तो दिस इज लाइक दैट. So can I say that it is breaking the stereotypes of the horror films which we have seen in the past, where we see that अगर कोई भूतनी है तो सफेद साड़ी में आएगी और पैर उल्टे होंगे, या पीछे से बहुत अननेसेसरी साउंड जो हम कहते हैं जिस वजह से हॉरर फिल्म में चलती है, वो ये सब हमें देखने नहीं मिलेगा. बल्कि जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हम उनसे पूछ ले दैट व्हाट्स योर स्टोरी, दे नेवर से दैट दे सॉ अ लेडी इन व्हाइट साड़ी. व्हाट दे से इज that there was something I could feel but I cannot see. कुछ महसूस हुआ. That is as real as that, right? Yeah. Definitely it is. The film is doing that with the audience. Even in the theaters, they can feel that eeriness with the BGM. The kind of BGM हमने जो ट्रेलर में भी रखा है, जब वो मंत्र शुरू होते हैं, that kind of atmosphere we are creating. So in the theater also, when you listen to the BGM, तो वो जो sound travel करेगा, you can feel that eeriness in the theater also. सर ने BGM का जिक्र किया. बड़े खूबसूरत गाने हैं, 5 गाने हैं फिल्म में. They are beautiful. Gradually भी जैसे वाइल्ड आएंगे. So definitely it is breaking that stereotype of horror, जो कि बाहर लोगों ने बहुत कर लिया है. हम लोग पहली बार कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है हमारी कोशिश जरूर कामयाब होगी. We're also knowing the fact that audiences don't like the कि उल्टे पैर हो गए, white साड़ी और ये सब anymore. There is always a folklore or a historic event that happened in that village or a township, you know.
अब वो प्रेमाइज सेट हो जाता है ना, देन दे आर लाइक अब क्या होगा, राइट? So all that is working, and why is it working is also because people want good stories, original stories. Yeah, because So it's बहुत अच्छा दौर है, बहुत अच्छा टाइम है fear of film unknown ना। series से। अगर Yeah. आप किसी गांव के बारे में भी कहानी सुनेंगे हम्म, तो यही सुनने को मिलेगा कि ऐसा होता है, Yeah. उस पॉइंट के बियॉन्ड ऐसा होता है, पर कोई देख नहीं पाता है। सो इट्स फियर ऑफ अननोन, इसीलिए आप उस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाते हो। हम्म। तो दिस इज दैट। बट अगर फिल्म में बात करें स्टारकास्ट की भी, तो आपने कभी ऐसा कुछ फील किया? आई नो ये क्वेश्चंस काफी आएंगे आपके पास। मैं तो हर इंटरव्यू में बताता हूँ That, चलो आप फील करो तब तक तो सही है, ऑडियंस ना फील करने लग जाएगी पीछे से कोई है, जिस तरह से यू एक्सप्लेन्ड अबाउट द बीजीएम एंड ऑल। Yeah. बट ऐसा होता था क्या जेन्युइनली? सेट पे एक बार हुआ है, बट जो आपने ऑडियंस के बारे में बोला, अगर ऑडियंस वो फील नहीं करेगी तो दे विल नॉट गेट फुलफिलमेंट जिस एक्सपेक्टेशन के साथ उनको लग रहा है कोई है लगना इतना डरा चाहिए। दिया अगर आपने। Yeah. I really wish and Because hope. घर कैसे जाएंगे वो? No, horror is the strongest emotion. If you are not feeling, अगर फिल्म में बाथरूम सीक्वेंस है जहाँ पे डर लग रहा है, तो उसके बाद ऑडियंस को डर लगना चाहिए बाथरूम में जाने से। रात को You साइकिलों में can शोज काफी डराते रहेंगे। Oh my god. So there is a sequence, bathroom sequence of Mukti in the film, and was wait and watch. Now I have to watch. Also जब ये OTT पर आएगी तो लोग घर पे भी बैठ कर देखेंगे। फिर तो पहले थिएटर्स में ही अभी तो देखेंगे। थिएटर में देखेंगे, फिर मुझे वापस लगता है जब थिएटर दोस्तों में के लेकिन साथ अलग देखेंगे। मजा है। महीने 2 महीने 3 महीने प्लीज थिएटर में ही देखते रहो। नहीं, मतलब मुझे लगता है देखते ही रहना चाहिए लोगों को इस तरह बिल्कुल। बिकॉज हॉरर चलती भी है अगर सही तरह से प्रेजेंट किया जाए। बॉलीवुड हॉरर में थोड़ा सा पीछे है ऐसे लोग कहते हैं व्हेन इट कम्स टू हॉलीवुड, बट दिस इज गिविंग द बॉलीवुड टच आल्सो एज यू हैव टेकन द Yeah. कॉन्सेप्ट ऑफ पंचक कि ऐसी चीजें होती है। हाँ. बट ऑनेस्टली आपके लाइफ में आपने भी कई बार सुना होगा, बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय पेरेंट्स एंड दे आल्सो सेड दैट हाँ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं घर पे दूर के रिश्तेदारों में हुआ ही है। तो आप लोग ने भी इसके पहले सुना था? आप लोग इस चीज से वाकिफ थे या इस फिल्म के बाद आपको पता चला? नहीं, आई न्यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट क्योंकि मॉम के कुछ पहचान के थे, उनके फैमिली में ही हुआ था। ऊपर वाले की फजल से हमारी फैमिली में कभी नहीं हुआ, ना हो कभी। बट आई हैव सीन मतलब बिकॉज ऑफ मॉम, उनके जो भी दोस्त थे उनके फैमिली में देखा था मैंने। सो आई न्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट। जब सर ने बताया तो सर वाज अबाउट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो पंचक क्या होता है, मैंने कहा मुझे पता है। तो उसने कहा अच्छा पता है पंचक, फिर ठीक है, फिर स्टोरी की बात करते हैं। बट यस, आई न्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट। आई गेस मुक्ति को भी पता नहीं था। आइडिया था, बट मैंने like I asked my family and then they said कि ऐसा तो होता है और मानते भी हैं। और उन्होंने मुझे टाइप्स ऑफ पंचक और ये सब भी बताया। मेरे पापा ना मतलब उनको कंठस्थ याद है अध्याय और गीता जो उन्होंने पढ़ी हुई है, तो उनको मानते हैं, वो पूजा भी करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे बताया, तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा होता है। एंड हाल ही में इन February there was a wedding in the family, my mom's side, and I had one cousin, and even he passed away. We did not know how to react because it was during the wedding, and it happened to be during Panchak. That's close. And yeah, so which kind of made me realize. I called him and I was like, "Hey, what? That happened." Of course, after some time, it just like we also did not understand कि क्या है, because it's too shocking, overwhelming, because everyone meets. We were meeting for a celebration, but then something else happens. तो उस हिसाब से जो हुई चीज़ें फैमिली में, देन ऐसी पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं, आप मानो या ना मानो, आपको जानना है या नहीं जानना है। There are certain way that the earth will tilt this much and the seasons will change. कोई question करता है? नहीं. But there are some things which were written in our Puranic tales for a reason, for our betterment, for our understanding, बचाव के लिए। उस ज़माने में मानते थे, बीच में there is so much that had happened, centuries of burning universities or burning past Upanishads, or it's been diluted. I'm very happy that it was so far away but still so relevant that उस पे भी अगर कहानी बनती है तो और उसका ट्रेलर रिलीज होता है तो इस तरीके से लोग इंट्रीग्ड होते हैं।
because this is a very strong validation, because as soon as we heard the story and the script, it was a yes from all of us because of that. And ट्रेलर पे भी हमें वो एक इंट्रीगनेस और क्यूरियोसिटी, इसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है. थैंक गॉड वी आर रिसीविंग द सेम. सो होपफुली 30th अगस्त को जब ये फिल्म आएगी थिएटर्स में तब भी वो एक रिएक्शन मिले. एंड वी आर रियली होपिंग एंड प्रेइंग दैट एवरीवन कम्स टू वॉच. And what was your case study, for the matter of fact? Have you read a book about it, and what was it? Yeah, आपके जो मन में। स्क्रीन प्ले था वही इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ था. प्रोड्यूसर जो है शुभोशेखर भट्टाचार्य, वही राइटर है उन्होंने. सो मुझे उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी. यस, ऑन फर्स्ट डे आई रिसर्च अबाउट इट. तो मुझे लगा ये है, मतलब मानते हैं, मैंने मम्मी पापा से भी बात किया कि हाँ लगता है, जैसे मुक्ति ने बोला पंचक बहुत तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और अगर किसी की डेथ हो तो बुरा भी हो सकता है. तो मैंने कहा ये तो, और जब आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन माइथो स्टफ एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है. बिकॉज जब हम टीम बना रहे थे तो हर किसी को या तो पता था, और नहीं तो जब दोबारा वो आ रहा था तो उसे पता चल गया था. तो इट्स वेरी ग्लोबल. और मे बी अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा है. आप गूगल करोगे तो आपको इंडिया के बाहर भी ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे. या कि 5 of a family died mysteriously. बट हमने फिल्म में उसको बहुत बैलेंस रखा. ठीक है, फिल्म में जैसा आज के टाइम भी होता है कि कुछ लोग इस पर बिलीव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, हमने फिल्म में भी वैसे ही कैरेक्टर क्रिएट किया. कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमने फिल्म में किसी भी तरह से, मतलब हमने, मैं अगर एग्जांपल दूं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप चीजें रखी है. जो मैंने बोला कि घोस्ट नहीं है, बट यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन एज कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो वो फियर ऑफ अननोन को हमने बढ़ाया है. हमने किसी भी तरह से उस चीज को जस्टिफाई या इनजस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी है. कहानी थी, उसको उसके हिसाब से एकदम ऑनेस्टली बोलना था और हमने वही किया है. उसकी वजह से कंटेंट आई थिंक दिख रहा है और दिखेगा भी. वो रेजोनेट होगी चीजें, बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेबल. जो भी देखेगा वो या तो गूगल करेगा या तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, और जिसे पता है बोलेगा हाँ. सो कंटेंट इज द किंग, जैसे मुक्ति ने कहा, उस पर काफी फोकस किया है. ऑडियंस आप तो सबसे ज्यादा वही पसंद करते हो, सो प्लीज थिएटर्स में जाके देखना पहले तो, एंड उसके बाद जब मन करे बाद की बात बाद में, बट थिएटर्स में पहले जाके देखना, तब पता है ना क्या फीलिंग आने वाली है उसके बाद. तो फीलिंग एक्सपीरियंस करने के लिए डेफिनेटली देखना. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दिस फिल्म को बहुत ज्यादा सक्सेस मिले एंड सक्सेसफुल हो. Thank Thank you so much. See you at the theater. And it was lovely interviewing you. Thank you, Thank you, Asta. thank you. Thank you. Hi, this is Vaibhav Tatwavadi. Hi, this is Mukti Mohan. और मैं हूँ अभिनव पारी. And you are watching us on Awesome Awesome TV. TV.